जय सिया राम भक्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगे, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उससे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ आ गए। क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले भोजन कर रहे हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा बैठे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपाबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अरे भोगे समर्थ तो था, शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दो जून की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। अब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी हांडी रख दो, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे गए। क्या देखते हैं, औंधी मोहरों से भरी हुई थी। दौड़े दौड़े माँ के पास गए, सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब कुछ देखा, हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। जय सिया राम। इसलिए भक्तों, आपको अपने पितरों के नियमित श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, पिंडदान अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएं।